नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल #गुरुजी सैमसन में दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हैं और यह सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात है सन 1987 से लेकर के 90 तक की बात है, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। करीब उम्र होगी 7-8 साल। तो दोस्तों, इस कहानी में मर्ज है या ऐसी कहानी है जो हर आदमी सुनना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जब छोटे थे, एक स्कूल जो अभी भी है, जिसका नाम है अपेक्स पब्लिक स्कूल, दिल्ली संत नगर बुराड़ी में स्थित है। तो दोस्तों, उस स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं, उसी प्रकार तभी भी जाते थे। उस समय रिक्शा हुआ करता था दोस्तों। वो रिक्शे में बच्चे अपने गार्जियन रिक्शे में बच्चों को भेजा करते थे। जो गार्जियन स्कूल से नज़दीक थे वो पैदल भेजा करते थे। तो एक ऐसा रिक्शा वाला था जिसका नाम था बिहारी बाबू, जिसको बिहारी बाबू के नाम से जाना है। वह बिहारी बाबू बहुत मेहनतकश व्यक्ति था और वह रोज़ बच्चों को रिक्शा में स्कूल लाया करता था। जी हाँ दोस्तों, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उसका ड्यूटी था। वो उसे हमेशा रोज़ की भांति, चाहे उसका तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चों को स्कूल उसको पहुंचाना कर्तव्य था और वो पहुंचाता था। करीब उस समय स्कूल के आसपास में पूरे स्कूल का एरिया बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, जमुना जी की बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कहलाता था। अभी भी पानी भर जाता है। तो हमारे कई दोस्त ये वीडियो को देख करके बोलेंगे ये तो हमारी ही कहानी है, हमारे एरिया की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके एरिया की कहानी है। शायद आप लोगों ने भी सुना जाना होगा, तो मैं फिर से बता दूं। तो करीब बाढ़ के दिनों में, बारिश के दिनों में पानी छाती तक भर जाया करता था। लेकिन वह बिहारी बाबू झोला को अपने कंधे में टांग करके, बच्चों को कंधे में बैठा करके, दोनों हाथों में गोदी ले करके बच्चों को उस बाढ़ से पार करवा करके स्कूल में पहुंचाता था। फिर वापस आ करके फिर उसी बच्चों को, अपने जितने भी बच्चे हैं उनको ढो करके, उनके बस्ता समेत ढो करके उनको स्कूल तक पहुंचाता था। यहाँ दोस्तों, वही बिहारी बाबू कुछ सालों के बाद में एक ऑटो खरीदा, ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद में उन्होंने बोला कि अब थोड़े ज़्यादा बच्चे आएंगे। रिक्शा में बहुत मेहनत करके, खून पसीना बहा करके, ऊपर का पानी नीचे पहुंचने के बाद में जब इंसान को थोड़ा अक्ल आता है तो इंसान ज़रूर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार वह बिहारी बाबू ने एक ऑटो खरीदा और ऑटो में बच्चों को लाने लगे। जब ऑटो में बच्चों को लाते थे तो भी वही हाल था। वो एरिया डेवलप नहीं हुआ था, बहुत ही खराब माली स्थिति में था। तो उसके बाद में फिर तब बिहारी बाबू अब ऑटो से बच्चों को लाने लगा। अब बच्चे की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। जहाँ पर रिक्शे में 8-10 बच्चे हुआ करते थे, अब ऑटो में 20 बच्चों को लाने शुरू कर दिया।
और ऑटो में जहाँ एक ट्रिप लगता था वहाँ 2-2 ट्रिप 3-3 ट्रिप स्कूल के लिए हो जाता था। तो इस प्रकार से वह अपनी आमदनी को अच्छी तरह से बढ़ाने लगा। और बाढ़ का क्षेत्र जब भी पानी आता था तो उसी प्रकार से सभी बच्चों को ढो करके, जहाँ तक बाढ़ हुआ करता था वहाँ से ढो करके इतने इतने पानी में घुस करके वो बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया करता था। देखिए दोस्तों, बहुत सहनशील व्यक्ति था। कोई भी ऐसा कार्य अभी करना नहीं खोजेगा। बाढ़ आया है छोड़ दो, बच्चों को स्कूल उसके ऊपर छोड़ दो, वो जाए चाहे ना जाए, हमारा काम है एरिया तक ला दिए बस, बच्चे डूब के मर के जाएं या जी करके जाए। आज के युग में ये थिंकिंग होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वह बहुत दयालु और बहुत स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति था। वह जानता था कि ये बच्चे एक दिन भारत के भविष्य हैं और मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे भी ये लोग सेवा करेंगे। इसी प्रकार वहाँ से जब उसका नाम अब यादव पड़ गया, जगत नाम था उसका, जगत यादव, तो उसका नाम पड़ गया जगत ऑटो वाला। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ साथ में अब नाम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जब जगत ऑटो वाले ने फिर कुछ साल वर्क करने के बाद में, 2-3 साल का फासला है, ज़्यादा नहीं, 2-3 साल के बाद में जब जगत ऑटो वाले ने जब उस स्कूल का सारा ट्रांसपोर्टिंग का अपना जिम्मा अपने ऊपर में ले लिया, तब बन गया जगत यादव। जगत यादव नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब जब स्कूल में अब कुछ एरिया के बसों को उन्होंने अपने टर्म में लिया, जैसे दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग एरिया से बसें आती थी, वहाँ करीब करीब 89 बसें चलती थी स्कूल के लिए, अपेक्स पब्लिक स्कूल के लिए। तो उसने भी 8-10 बसें अपने अंडरटेकिंग में ले लिया था। धीरे धीरे करते 1 ही साल या 2 साल के अंदर में उन्होंने पूरे बसों का ट्रांसपोर्टिंग का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में मान लिया। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उन्हें दे भी दिया, क्योंकि उनको विश्वास था, उन्होंने देखा था कितने मेहनती व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें दे दिया। कुछ 2-4 सालों के बाद में उस ट्रांसपोर्टिंग से अच्छा इनकम आया और उन्होंने एक ज़मीन खरीदा, जो नत्थुपुरा भराड़ी एरिया में एक ज़मीन खरीदा और उस ज़मीन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चालू किया। और चालू करने के बाद में किसी ने उसे सलाह दिया कि आप भी, इस एरिया में स्कूल नहीं है तो आप भी यहाँ पर एक स्कूल। ज़मीन काफ़ी बड़ी थी, करीब लगभग 5-6 एकड़ की ज़मीन होगी। 5-6 एकड़ की ज़मीन उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल बनाया। स्कूल चल रहा था। अब वह हो गए थे जगत सर। जी हाँ, जगत सर या ठाकुर सर। परिवर्तन ही ज़िंदगी का नाम भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जैसे लोग अपना स्टेटस बदलते रहते हैं, इसी प्रकार से नाम का भी एक स्टेटस, एक अलग पहचान बनती रहती है। उसके बाद में करीब और 1-2 साल के बाद में उन्होंने और एक जगह खरीदा जो नत्थुपुरा एरिया में दिल्ली में है। वहाँ पे एक ज़मीन खरीदा। उस ज़मीन को बेच करके एक किंगवेज कैंप दिल्ली में स्टार ज्वेलर्स करके एक सरदार जी का बहुत जानी मानी ज्वेलर्स हस्ती है, ज्वेलर्स है, उन्होंने उस स्कूल को उनको बेच दिया। वो बहुत खुश। अब वह स्कूल का नाम था कलांदी पब्लिक स्कूल, और कलांदी पब्लिक स्कूल को अब स्टार ज्वेलर्स वाले पाजी सरदार जी जो थे वही चलाने लगे।
और उन्होंने एक स्कूल और बनाया जिसका नाम रखा जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल। उसमें अभी भी काफ़ी हमारे दोस्त या रिलेटिव वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, टीचिंग स्टाफ। तो दोस्तों, वह जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल एक छोटी सी जगह में करीब लगभग 1 या 2 एकड़ में बनाया, लेकिन वह इतना पॉपुलर एंड इतना फेमस हो गया कि लोग उसे जगत ठाकुर सर जी के नाम से प्रख्यात हो गए। और जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल पूरे एरिया ही नहीं, करीब करीब हम कहें पूरे जहांगीरपुरी क्षेत्र में मशहूर है। जी हाँ, जो भी बुराड़ी और नत्थुपुरा को जानता है तो जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल को जरूर जानता है। तो वह स्कूल बहुत डेवलप किया और आज भी है। तो दोस्तों, एक मामूली रिक्शा वाला, उन्होंने कभी भी अपने घर से कुछ पैसे नहीं लिए, उन्होंने अपने ज़मीन को कभी नहीं बेचा, ना अपना ज़मीर को बेचा, और मेहनत करते हुए उन्होंने जो 10 से 15 साल के बीच में जो उन्होंने पाया, जो मुकाम हासिल किया, ये उनके लिए ही नहीं, हम सब के लिए एक मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। उसी अपेक्स पब्लिक स्कूल में एक और यादव सर करके काम करते थे, जो स्कूल में टीचर्स थे। उन्होंने अपेक्स पब्लिक स्कूल के बगल में और एक स्कूल स्थापना कर दिया, उन्हीं का कॉम्पिटिटिव, वो भी इंग्लिश मीडियम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, हम जहाँ से कामयाबी हासिल करते हैं ना, वह मुकाम वहीं रह जाता है, वह और डेवलप करता है। लेकिन हम जहाँ से मुकाम हासिल करते हैं, हम उसे गिरा नहीं सकते। अगर गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं, लेकिन जहाँ से हमने रोजी रोटी पाया है ना, जिस ज़मीन, जिस मट्टी से हमने उठ करके बड़ा हुआ है, उस मट्टी को कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। जिस घर से हमने कुछ पाया है ना, उस घर को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक रिक्शा वाला की कहानी थी दोस्तों। तो क्या सीखे आप इस वीडियो के जरिए? कुछ तो सीख जरूर मिली होगी। लगन, मेहनत और कर्तव्यनिष्ठ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे ये वीडियो अगर पसंद आया या कहानी छोटी सी अच्छी लगी तो मारो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में हमेशा बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए था। थैंक यू।